MRF उनकी एक कंपनी है, उसका पर शेयर जो है वो 1 लाख को रीच कर गया है। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह देखने में आया है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम उन्हों से 1000 साल पीछे, हम उन्हों तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उन्हों का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उन्हों का ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उन्हों का ब्राइट है। बिल्डिंग के बारे में कहना चाहूँगा, इंडिया ने 2000 से लेकर 2012-13 तक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लॉबिंग की। ठीक है। बड़े बड़े अखबारों में इंडियन एडिटर्स जो हैं वो आर्टिकल्स लिखते थे। विकीपीडिया की एडिटिंग जो है इंडियंस के हाथ में थी। इससे उन्होंने पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोफाइलिंग की। ये जो टेररिस्ट और ये सारे लेबल हैं ये वहाँ से हैं। मेरा आपको लगता है कि वहाँ से हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है? हर चीज़ की अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ जो चाइना चाहता है, आप एक छोटा पटाखा देख लें, वो चाइना का है, ठीक है। वो हम 50 रुपए की डब्बी लेते हैं, हम उसको बजा देते हैं, हमारी करेंसी तो सारी मिट्टी हो गई। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आप लोगों ने सुना चीन का पटाखा आप लोगों को नहीं बजाना सबसे पहले तो, ठीक है। तो भाई भारत का MRF 1 लाख पार कर चुका है शेयर, तो उसको लेकर पाकिस्तानियों कह रहे हैं। और आप लोग क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में रखे, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं भाई। वीडियो शुरू करते हैं। कितना काम वहाँ पे हो रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारी क्या प्रायोरिटी है? इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकी। हमें पाकी कहा जाता है। हमारी गवर्नमेंट ये स्टॉक मार्केट के अंदर उस तरीके से इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, कर रही है? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा आ रही है। हमें तो अभी अपने डॉलर्स के और बैंकरप्ट के पीछे हम पड़े हुए हैं। पर्सनल इशूज़ की वजह से पूरी गवर्नमेंट, पूरे जो पब्लिक है वो इस चीज़ को सफ़र कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो ये शोबा जिसमें आपको लगता हो हम भारत से भी आगे हैं? यार अगर आप देखो तो हम हर चीज़ में ही आगे हैं उनसे। हम हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हम IT में आगे हैं। और भारत से सर बेसिकली वो एडवर्टाइज ज़्यादा करते हैं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आपके IT में हम आ गए हैं भारत से। सर आप इंटेलेक्चुअल को देखें, आप इंटेलेक्चुअल देखें, IT बेस कहाँ से होगा? वो यहीं से होगा ना। ठीक है, तो उनके पास दिमाग नहीं है? सर दिमाग बिल्कुल, लेकिन बंदे तो हमारे ही हैं। इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो। वो किस तरह? किस तरह? बस हवा निकल गई। सर भाई मुझे ये बताएं कि भाई अभी कह रहे थे कि IT के शोबे के अंदर जो है वो दिमाग की अगर बात की जाए तो वो हम लोगों में ज़्यादा है। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखा जाए तो बंदे तो हमारे ही हैं वहाँ पे भी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो उनका अच्छा पे कर रहे हैं। यही अगर पेमेंट हमें अच्छी हमारे बंदों को चीज़ है तो शायद हम भी एक दिन आगे हों। पाकिस्तानी ओरिजिन से कोई नहीं है, सारे इंडियन ओरिजिन से हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मसला सिर्फ यही आता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। हम बेचारे जहाँ पर हैं हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमें वो चीज़ दी जाती है जो कि 20 साल इस्तेमाल होकर हमारे पास पहुँचती है, जो कि हमारा एक बहुत बैकड्रॉप भी है। हमें यही वो चाहिए कि हमें इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑन प्रायोरिटी बेसिस रखना चाहिए, ना कि एज़ कम्पेयर टू अभी आप देखें कितने बच्चे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री कर रहे होंगे। लोग MBA, अकाउंट्स, BBA, टीचिंग यहीं जाएंगे, खुद भी तो वो ग्रूम नहीं करते, या हमें कोई ग्रूम करने वाला भी तो नहीं है, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। यही वजह है कि जो मोस्टली कंपनीज के CEOs हैं वो आपको इंडियंस नज़र आते हैं। दुबई में ज़्यादातर ये, अगर आप दुबई को भी अगर विजिट करें, जो कि सिर्फ आप कह लें एक सहरा है, उन्होंने पूरी दुनिया बसा दी वहाँ पे। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है ज़खायर ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बस एक अलमिया है, हमें सोचना चाहिए। अमेरिका को भी भारत ही चला रहा है यार, वो एक देखें कॉन्ट्रोवर्शियल सा और जो पॉलिटिकल टॉपिक है, बहुत लंबी बहस है। वैसे आपको नहीं लगता कि जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है जब वो सारी इंडियन ही होगी तो अल्टीमेटली इंडियन ही का मतलब इन्फ्लुएंस होगा ज़्यादा? ज़रूरी नहीं है। अगर देखो काम करने वाले तो पाकिस्तानी है ना, हमेशा जो है बिजनेस टीम वर्क से चलता है। अगर टीम में पाकिस्तानी ज़्यादा है तो मेजोरिटी होगी तो अपनी हम कंपनी। पाकिस्तानी आप किस लेवल पे कह रहे हैं, मतलब कितने तादाद में अगर इंडियंस की निस्बत? इंडियंस बेसिकली बाहर तो ज़्यादा ही है यार। देखो इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू पाकी। हमें पाकी कहा जाता है डेफिनेटली। लेकिन यार ठीक है, हमें थोड़ा बहुत जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत हमें फंडिंग या सपोर्ट होनी चाहिए। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। ना मैं US जाना पसंद करूँगी, ना मैं ऑस्ट्रेलिया, ना मैं अमेरिका, कहीं पर भी जाना मैं पसंद ना करूँ। अगर मैंने रहना ही है तो मैं फिर इंडिया में ही शिफ्ट होना पसंद करूँगी, क्योंकि यहाँ हमें जो नहीं मिल रहा वो हमें इंडिया में मिलेगा, बहुत सहूलियात और हर एक चीज़ बेनिफिट के साथ। तो मैं इंडिया को अलॉक करती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया द बेस्ट। हम क्यों इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों उनके ड्रामे हम पाकिस्तान में देखते हैं, क्यों हम उनकी प्रमोशन करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है हमें? अगर हमने ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम इंडिया को गलत बोलें तो फिर ये बात हम नहीं मानते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मेरे बस में नहीं है मैं कल इंडिया चली जाऊँ। एयरपोर्ट्स की चाइना से इंडस्ट्री उठा के तो इंडिया में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद टेस्ला की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला ने मुआहदा किया मोदी के साथ कि हमारे पार्ट्स जो हैं इंडिया में असेंबल होंगे, इंडिया में बनेंगे, इंडिया में हर चीज़ होगी। तो क्या ये उन्हों की तरक्की नहीं है? क्या वो मुल्क अच्छा नहीं है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर मैं वो कॉर्नर पे देख रहा हूँ। लास्ट सिचुएशन बनी हुई है, तरक्की करने के बजाय कंपनियाँ गिराई जा रहा है, कुछ चीज़ें वगैरह मैनुफैक्चर चीज़ें बंद हो गई हैं, इकोनॉमीज़ में फ़र्क आ गया है, ठीक है।
एजुकेशन में फ़र्क आ गया, शोबिज़ में फ़र्क आ गया, हर इंडस्ट्री तो गिर चुकी है। अब उसका फ्यूचर हमने क्या देखना है? अभी जो फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं नज़र आ रहा, अभी फिलहाल जीरो पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे सियासतदान खुद सही नहीं है, तो ज़ीरो ही दिखाई दे रहा है अभी तो। अब हम बात करते हैं अपने नेबर कंट्री इंडिया की। इंडिया जो है वो इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द होल वर्ल्ड। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? भाई इंडिया की मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि इंडिया के देखो ना 8 साल 9 साल हो गए एक ही वज़ीर आज़म है। हमारे तो 8-9 साल में 9 वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया के तरक्की है उनके पास एजुकेशन, उनके पास दिमाग है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास सब कुछ है। वो अपनी सोच से करते हैं, वो ये नहीं करते कि लो जी नरेंद्र मोदी ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये बंदा चोर है, उसने बंदे ने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमारे हालात तो ये हैं, हम जाएगा मुल्कों को देखकर उनकी कॉपी करें, उनके लिए कुछ बने, मतलब उनको देखकर हम कुछ बनाएं अपने लिए। हमने इसको चोर कहना, उसको चोर कहना है, तो भाई हमारी फैक्ट्री हुई जा रही है। जितनी भी मैन्युफैक्चर फैक्ट्री सारी लॉस हुई पड़ी, बंद हुई पड़ी है, तो आपके सामने ही है। देखते हैं वो हर एक सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। उनकी आप डेवलपमेंट देख लें, आईटी देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उधर इंडस्ट्री लगी है, ऑयल रिफाइंड की उधर मेड इन इंडिया के नाम से बन गई है। और अभी जो है जुलाई में जो है वो स्पेस प्रोग्राम बनने जा रहा है मून पे, तो क्या देख लें आप, उनकी तरक्की खुद ही सामने है। तो मुझे तो ये लगता है ग्रेट जो है नरेंद्र मोदी साहब दी ग्रेट और इंडिया इज द बेस्ट। नहीं, इंडिया को ग्रो करना वो उनके लिए अच्छा है, हमें उनसे देख के सीखना चाहिए कि वो अगर इतना आगे जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। नो डाउट टैलेंटेड हर एक जगह पे यहाँ से प्रमोट नहीं किया जाता, सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है। यहाँ के इदारे आपस में ही लड़ रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि हमारे पास जो टैलेंट है उसको हमने पॉलिश कैसे करना है या इम्प्रूव कैसे करना है। यहाँ से भी बाहर लोग जा रहे हैं, फिर वो सही है ना, बाहर जाके वो कुछ तो फिर कमाते हैं या करते हैं, यहाँ तो फिर सब ज़ाया ही हो जाता है। इंडिया की तो देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडिया को देखें, उनके हर चीज़, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। वहाँ पे आइलैंड्स ही कुछ इस तरह के बने हुए हैं, उनकी जो है टूरिज़्म सेक्टर उनका बहुत बड़ा है। वो पाकिस्तान में 1% भी नहीं आते उतने टूरिस्ट जितने इंडिया में आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो आखिर किन चीज़ों पर इंडिया ने काम किया है, किन चीज़ों पर फोकस किया है, जिसके बाद इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज? इंडिया ने अपनी आईटी जो है, ठीक है, उस पर काम किया। अपने एसेसरीज आप एप्पल्स देख लें, ये सब चीज़ें कहाँ बन रही हैं, वहीं बन रही हैं। अब चाइना से इंडस्ट्री, उन्होंने एयरपोर्ट्स की रिसेंटली न्यूज़ आई थी, उन्होंने एयरपोर्ट्स की चाइना से इंडस्ट्री उठा के तो इंडिया में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद टेस्ला की अगर हम बात करते हैं तो टेस्ला ने मुआहदा किया मोदी के साथ कि हमारे पार्ट्स जो हैं इंडिया में असेंबल होंगे, इंडिया में बनेंगे, इंडिया में हर चीज़ होगी। तो क्या ये उनकी तरक्की नहीं है? क्या वो मुल्क अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की यूथ जो है वो प्रेफर करती है कि वो बाहर चली जाए, बाहर जाकर सेटल हो जाए। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे, किसको चूज़ करेंगे? मेरे बस में नहीं है, मैं कल इंडिया चले जाऊँ। भाई पहले तो एक बार ये बता दे कि तू लड़का है लड़की, तो मैं इंडिया चली जाऊं बोला था इसने, ठीक है। तो भाई जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है भाई वो हाल हो चुकी है कि भाई नंगा नाएगा क्या निचोड़ेगा, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में तो भाई भारत को गजवाए हिंद करने की बात करते हैं, भारत को भाई हर रोज रात को फतेह करके सोते हैं और बाहर देशों में जाकर बोलते हैं, क्योंकि भाई इनकी पंजाबी और हिंदी मिक्स हो गई ना और उर्दू, तो वहां पर जाके बोलते हैं कि भाई हम इंडिया से आए हैं, क्योंकि वहां पर जाकर बोलने से इनको भाई जो मिल जाती है। और ये इनके मुंह से ही कही हुई बात है भाई, कोई बनाई हुई बात नहीं है। तो ये हालत है पाकिस्तान की। और भाई साहब बड़ी ही आप लोगों को एक दिल को ठंडी देने वाली बात है कि भाई मार्केट है जो भारत की वो कहां से कहां पहुंच चुकी है, 1 लाख पार कर चुका है हमारा का शेयर। तो वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।